क्लास 12 का मैथ्स का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 8 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के इस बार भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब भी इस तरह का सवाल हो तो आपको पहले लेट करना होता है आई बराबर, ये पूरा लेट कर दिया, ये लिमिट आप देखिए, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट पाई है, ठीक है। और जब इस तरह का सवाल होता है तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है या आइडेंटिटी कह लिए, वो आइडेंटिटी ये है कि भाई 0 से a, यानी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a है, एफ एक्स जी एस कोई फंक्शन दिया है, तो आप क्या करेंगे 0 से a लिमिट तो रहने देंगे, लेकिन x की जगह पे आप लिख देंगे a माइनस एक्स, यानी कि जो x है उसको a में से माइनस कर देंगे, यानी अपर लिमिट में से माइनस कर देंगे और dx लिख देंगे। इस तरह की फॉर्म, यानी कि x जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे a माइनस एक्स कर देंगे। a मतलब जो ऊपर लिमिट दी है, अब यहाँ ऊपर x पाई है तो आप देखिए यही किया भाई, जहाँ x था वहाँ पे क्या किया, पाई माइनस एक्स, पाई में से इसे x घटाया, फिर साइन x में x है, फिर वहाँ पे x की जगह पे पाई माइनस एक्स आया, इस x को हटा के पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स था, x को हटा के पाई माइनस एक्स, ये हो गया। अब आपको इसके आगे क्या करना है भाई, पाई माइनस एक्स का तो कुछ नहीं हो सकता है, वो ऐसे ही लिख रहा। साइन 180 माइनस थीटा, पाई को 180 कहते हैं, पाई की 3 वैल्यू होती हैं 180, 3 और 22/7 और 3.14, यहाँ पे मैथ में 180 रहेगी, तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि पाई हट गया, उसकी जगह एक्स लिख दिया, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पाई माइनस एक्स है, यहाँ पे भी वही कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, पाई हट जाएगा क्योंकि फार्मूला होता है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 1 ये है और 2 ये है, बस दोनों को ऐड कर देंगे, ये भी आई के बराबर है और ये भी आई ही के बराबर चल रहा था। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू इधर लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर इधर आई आई है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये दोनों चीज़ें, तो दोनों को ऐड देखिए कैसे किया है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, आई प्लस आई इधर हो गया, लेफ्ट साइड में क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए आई प्लस आई है, इसको ऐड कैसे करेंगे, एक्स साइन एक्स, अब ये पूरा उतार लिया हमने, अब इसको देखिए ऐड कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ऐड करने का तरीका देखिए, हम बता रहे हैं आई प्लस आई तो 2i हो गया, ठीक। अब इसको एक सिंगल लिमिट में ले लेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लेंगे। देखिए कैसे मैथ, नॉर्मली मैथ कैसे करते हैं, ठीक है, वैसे ही करेंगे। ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, नीचे जो था वही, तो एलसीएम भाई इन लोग को आप कैसे लेंगे, बड़ी सी लाइन खींचेंगे, बड़ी सी लाइन खींचेंगे, एक बाहर एक ये इंटीग्रेशन के ले लेंगे ना, ठीक, ओके। जब एलसीएम लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर अगर दोनों में सेम है तो वही उतार लेते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपने उतार लिया। अब भाई दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जो लिखा है वही उतार दो, एक्स साइन एक्स लिखा है आपने उतार दिया, डी एक्स लिखा है वो भी उतार दिया, प्लस ये भी पाई माइनस एक्स लिखा है उतार दिया, और साइन एक्स लिखा है उतार दिया, डी एक्स लिखा है और साइन एक्स और डी एक्स लिखा था उतार दिया, ओके। इसके बाद कोई, अब क्या करेंगे भाई, जो साइन जो ये चीज़ है वो ब्रैकेट यहाँ पे देखिए प्लस लगा है, ब्रैकेट के जस्ट बाहर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। जब साइन पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा पाई साइन एक्स, ठीक है, एक्स साइन एक्स तो ऐसे लिखा रहेगा, प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन ये ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने ये चीज़ की हुई है, ठीक है, ओके। ये साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक स्टेप में पाई साइन एक्स आया और दूसरे स्टेप में माइनस एक्स साइन एक्स। अब देखिए माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस एक्स साइन एक्स ये आपस में कट गए, यहाँ बचा पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, ये बचा चल रहा है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पाई कांस्टेंट है, पाई जो है इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये है। इस तरह के सवाल अब देखिए पीछे सवाल जो लगा रहे थे आप उसी की तरह है, नीचे जो होता है इसको लेट करेंगे टी के बराबर और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप अपने आप ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। ये सवाल देख के प्रैक्टिस से याद रहता है कि नीचे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपने आप ये चीज़ मिल जाएगी, साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा। देखिए कैसे, जब आप एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो माइनस साइन एक्स होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और इधर डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था। अब क्या करेंगे, ये माइनस का निशान इधर भेज देंगे और एक्स डी एक्स को जो है इसके साइन एक्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन एक्स डी एक्स देखिए जैसे ही हुआ, और ये माइनस साइन डी टी के साथ देखिए साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, देखिए साइन एक्स और डी एक्स दिख रहा था, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे माइनस डी टी, और नीचे कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था, लेकिन कॉस एक्स तो है ना, कॉस एक्स बराबर टी रखेंगे, यानी टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। जब ये हम लेट करते हैं और लिमिट दी होती है तो लिमिट भी चेंज होती हैं, ठीक है। देखिए लोअर लिमिट में एक्स, लोअर लिमिट में 0 था, यानी कि जब हम x बराबर 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है तो 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो cos 0 की वैल्यू 1 है, यानी t बराबर 1 आ जाएगा, यानी लोअर लिमिट। और अपर लिमिट में पाई था, यानी x बराबर जब पाई रखेंगे cos पाई की वैल्यू होती है -1 और 180 की -1 होती है, तो अपर लिमिट में -1 आएगा, लोअर लिमिट में 1 आएगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद की कहानी क्या है, अब इसको उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में, यहाँ ये इक्वेशन हमने उतारी, यहाँ भी सारी चीज़ें पुटअप कर दी।
भाई साइन एक्स बराबर क्या आ गया था, साइन एक्स डी एक्स की जगह में क्या रखना था, माइनस डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी रख दिया। ओके, और 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स था, 1 का तो 1 है, प्लस तो प्लस रहेगा, कॉज स्क्वायर में कॉज एक्स बराबर टी था, तो कॉज एक्स यहाँ टी रखा, स्क्वायर लगा था वहाँ पे, इसलिए टी में स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब ये देखिए, ये जो माइनस का निशान है ये बाहर भेज दिया, माइनस पाई, और लिमिट देखिए चेंज हो गई, जैसे ही हमने ये किया वैल्यू रखी यहाँ 1 से -1। ठीक है, ये हमने ऊपर करके दिखाया ये लिमिट। अब डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, tan इनवर्स टी का। ठीक है, माइनस पाई तो बाहर था, ये रहा बाहर, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स टी। ये जैसे ही ये हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन हो गया है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। जैसे इंटीग्रेशन करते हैं लोअर लिमिट यहाँ पे आ जाती है, अपर लिमिट जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो है ये जो अपर लिमिट है इसकी जगह पे यहाँ पे आएगी माइनस, फिर लोअर लिमिट इसकी जगह पे आएगी। ठीक है, माइनस पाई तो लिया हमने, माइनस पाई लिखा, अपर लिमिट tan इनवर्स, यहाँ पे अपर लिमिट यानी कि जो -1 थी अपर लिमिट में आई, यहाँ पे आ गई माइनस, फिर tan इनवर्स लिखा, और अब की टी की जगह पे लोअर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट आ गई। ठीक है, अब ये -1 जो है tan इनवर्स है ना, tan का फॉर्मूला सोचिए ऐसा जिसमें वैल्यू -1 आती हो, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan -45 लिख देंगे उसकी जगह पे। ठीक है, तो tan इनवर्स है tan -45 को π/4 लिखते हैं, 90 को जैसे π/2 लिखते हैं, पाई माने 180 को 4 से डिवाइड करोगे 45 ही आएगा। ठीक है, तो हमने ऐसा कर लिया, क्यों कर लिया कि ताकि tan से tan कट जाए, tan इनवर्स का मतलब होता है 1/10, 1/10, tan से tan कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पे आगे tan इनवर्स 1 है, फिर tan इनवर्स का tan इनवर्स लिखा, 1 की जगह पर tan 45 लिखा। ठीक है, फिर tan से tan कटा, π/4 बचा। अब इसके आगे की कहानी देखिए, यहाँ पे की हुई है माइनस पाई ये बचा था, tan से tan कट गया, काट के नहीं दिखाएंगे, -π/4 बचा, -π/4 बचा। आगे ये tan इनवर्स से tan कट गया, क्या बचा, π/4 बचा, लेकिन ये फॉर्मूला का माइनस था लगा रहा। अब इसके बाद देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक मैथ आपको आना चाहिए। ये -π तो लिखा है, इसमें इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब डिनोमीटर सेम है तो अच्छी बात है, बड़ी लाइन कीजिए, एक बार लिख लिया -π और आगे भी -π, जब डिनोमीटर सेम हो तो बस चुपचाप ऊपर वाला उतार, तो बस लाइन दोनों मिला देते हैं। ठीक है, ठीक, ये नहीं कि 4 4 16 कर दिया, ऐसा नहीं। तो -π तो ये बाहर लिखा रहा, और -π माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस प्लस 1π + 1π 2π हो गया, क्या हो गया 2π अपॉन 4, 2 1 2 2 2 4। अब हमारे पास क्या बचा, -π इंटू ये -1 है अपॉन 2। अब हम आगे बढ़े, माइनस माइनस प्लस, पाई 1 π/2 आया, क्या आया π/2। यही चीज़ हमने यहाँ की, -π इंटू -π/2 बचा था, तो जब हम करेंगे तो हाँ पाई तो बचा था ना, पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, आगे बाहर पाई हमने नहीं लगाया था, ये वाला पाई इधर लगा दे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई का, और पाई इंटू पाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमने किया स्टेप, π² 2 बचा। अब 2i बराबर π² आ गया, क्योंकि 2i चल रहा था ना, देखिए 2i चल रहा था ना, तो 2i बराबर π² 2 आ गया। i बराबर क्या आ गया, 2 नीचे चला गया, 2 2 4 हो गया, तो π²/4 हो गया। ये इंटीग्रेशन, ये आंसर हमारा सॉल्व हो गया। तो आई होप को आपके समझ में आया होगा। फिर से वीडियो देखिए संभाल के, आराम से, तो चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद स्टेप यहाँ पे गया है, ठीक है, एक एक स्टेप देख लें, ये लिमिट वाला कंफ्यूज करता है लोगों को, फिर भी देखेंगे सही से ध्यान से तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इस तरह के एक सवाल या यही सवाल फिर से लगा के देख लें।